हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द एकेडमी क्लासेस में। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपको 12 दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। जैसे आप लोग बहुत खतरनाक हो, वैसे ही क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। जैसे आप लोग बहुत अच्छे सुंदर हो, वैसे ही क्वेश्चन भी बहुत अच्छा और सुंदर है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में आप जान जाइए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10.2 एक्सरसाइज का 12वां सवाल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें कम से कम 7-8 कंसेप्ट घुसा हुआ है, इसलिए बहुत खास है। क्लास 9 का भी कंसेप्ट है, और ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो 10, इस 10 चैप्टर का 2 प्रमेय, दोनों प्रमेय इसमें लागू है। ठीक है, और भी बहुत इसमें सारा बहुत कुछ खास है। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के प्रतः एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है। मतलब ये कह रहा है क्या कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक सर्कल है, और इसके परितः एक त्रिभुज एबीसी है। एबीसी एक इसके परितः मतलब चारों तरफ से इसको ये घेरा हुआ है त्रिभुज। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहा है कि रेखाखंड बीडी और डीसी। देखिए, रेखाखंड बीडी, ये बीडी रेखाखंड और ये डीसी रेखाखंड, ठीक है ना, जिनमें स्पर्श बिंदु डी, ये इनमें स्पर्श बिंदु डी है, द्वारा बीसी विभाजित है। कह रहे द्वारा ये जो बीसी है ना, ये विभाजित है। इस डी बिंदु द्वारा ये बीसी क्या है, विभाजित है। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है कि लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाइयां क्रमशः, देखिए क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब कि यहां से बीडी और डीसी बोला है ना, तो बीडी 8 सेंटीमीटर। देखिए, पहले बीडी आया है तो पहले बीडी 8 सेंटीमीटर, उसके बाद डीसी आया है तो डीसी बाद में आया, तो डीसी 6 सेंटीमीटर बाद में आया, यानी कि डीसी 6 सेंटीमीटर। ये कहने का इसका भाव है। और भुजाएं ए बी और एसी ज्ञात कीजिए। भुजाएं ये ए बी और ये एसी ज्ञात कीजिए, पूछा है हमसे। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे। आइए पहले तो मैं इस फिगर को पूरा मतलब बना के क्लियर करता हूं कि आखिर ये फिगर पूरा बनेगा तो दिखेगा कैसा। ठीक है, आप ही के तरह से दिखेगा पूरा सुंदर। देखिए मैं बनाता हूं इस फिगर को। फिगर बहुत ही अच्छा बनेगा और एकदम लाजवाब और मस्त एकदम बनाएंगे। ठीक है, देखिए ऑलरेडी थोड़ा सा मैं जैसा बना हुआ था वैसा बना के रखा हूं, ताकि आपका टाइम जायज ना हो। ये स्पर्शी बिंदु है ये। ठीक है, ये स्पर्शी बिंदु को ये डी ऑलरेडी बताया है कि ये डी बिंदु है। इसी प्रकार मैं स्पर्शी पॉइंट, स्पर्शी बिंदु यहाँ पे भी खींच लेता हूँ, बना लेता हूँ, और एक स्पर्शी बिंदु यहाँ पे भी बनेगा। स्पर्शी बिंदु आप जानते होंगे, स्पर्शी बिंदु मतलब स्पर्श जो रेखा होकर मतलब एक पॉइंट को छूकर निकलती है, उसी को स्पर्शी बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना, इस चैप्टर में आप जब पढ़ोगे तो आप पढ़ पाओगे। तो इसको स्पर्शी बिंदु को मैं यहीं से केंद्र से मिला देता हूँ, इस स्पर्शी बिंदु को भी मैं यही केंद्र से मिला देता हूं। ठीक है, ये मिला दिया। अच्छा, ये स्पर्शी बिंदु जो है, ये स्पर्शी बिंदु को केंद्र से मिलाया हूं, तो इसको ये 4 सेंटीमीटर का बताया हुआ है कि ये 4 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का हुआ, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। ये भी 4 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आपको आया ही होगा। ठीक है, आगे जरा देखिएगा, सुनिएगा। उसके बाद इस पॉइंट को ए को हम बिंदु ओ को मिला देता हूं, इसको मैं नामकरण कर देता हूं, ये ओ पॉइंट मान लिया, और इस सी को भी मैं ओ से मिला दूंगा और बी को भी ओ से मिला दूंगा। आखिर क्यों ओ से मिलाऊंगा अभी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, बस आप सुनते रहिए। देखिए, इसको मैं अगर ओ से मिलाता हूं तो यहां से ये ओ से सी पॉइंट मिल गया। ए को भी मैं सी से मिला दिया, और सॉरी ओ को मिला दिया, और बी को भी मैं ओ से मिला दिया। ठीक है, इस तरह से मिला दिया। आप देख पाएंगे कि इसमें जब मिलाए हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। त्रिभुज तो बहुत बना है, लेकिन मैं इस त्रिभुज से लूंगा ए ओ सी, ए ओ बी, और यहां से ले लेता हूं बी ओ सी। इन तीनों त्रिभुज को जोड़ेंगे ना, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज के बराबर होगा, ए बी सी। ये बड़े त्रिभुज के ये तीनों त्रिभुज को जोड़ के हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये 3 त्रिभुज बनाने का मतलब क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, बस पेशेंस के साथ सुनिए, एकदम सवाल यहीं पे समझ में आ जाएगा। नहीं लगाऊंगा उसके बाद भी समझ में आ जाएगा आपको। इसलिए मैं बना दिया हूं कि ये देखिए, ये स्पर्शी बिंदु है आपका 10.1 में 10.1 प्रमेय है के नाम से। क्या प्रमेय आपका कहता है कि स्पर्शी रेखा पे स्पर्शी जो बिंदु है, ये जो स्पर्शी बिंदु से
वो के त्रिज्या से जो रेखा गुजरती है ना, इस स्पर्शी रेखा पे 90 डिग्री होता है, लंब होता है, ठीक है ना। तो ये लंब हो गया, स्पर्शी बिंदु पे हम त्रिज्या से मिलाए तो ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गया ऐसे, ये क्या हो गया ऐसे 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो जब ये 90 है तो यहाँ पे भी ये भी स्पर्शी बिंदु है, स्पर्शी बिंदु से त्रिज्या पे जो खींचे हैं ये स्पर्शी रेखा पे लंब है, तो ये भी 90 हो गया और यहाँ पे ये भी 90 हो गया, ठीक है ना। यानी कि इस त्रिभुज में हम एक सूत्र लगा सकते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्या लगाऊंगा सूत्र? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जो ऊंचाई होता है वही तो लंब होता है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आधार गुणे लंब, बेस इंटू परपेंडिकुलर। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा सुनिएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी सूत्र से निकाल देंगे, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसी सूत्र से निकाल देंगे, और इस त्रिभुज का भी उसी सूत्र से क्षेत्रफल निकाल देंगे। तीनों का क्षेत्रफल जब मैं जोड़ूंगा तो ये बड़े वाले त्रिभुज के क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं बढ़िया से निकालूंगा, जानते हैं किस त्रिभुज से? जैसे आप हीरो है ना, वही तरह एक क्लास 9th में हीरोन सूत्र है, उसी हीरोन सूत्र से इस ट्रेंगल का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। इस ट्रेंगल का पूरी भुजा हमको मालूम है, देखिए मैं दिखाता हूं, ये 8 6 14 सेंटीमीटर है। अच्छा ये देखिए यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर बेखूबी हो जाएगा, कैसे? बाह्य बिंदु से, मतलब एक परमेय इसमें 10.2 है, ठीक है ना। 10वें चैप्टर में 10.2 एक परमेय क्या बोलता है कि एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी आपस में बराबर होती है। ये एक वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु में ये P है, इस बाह्य बिंदु से जो स्पर्शी खींचोगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इस वृत्त पे एक इधर स्पर्शी खींचे, एक इधर स्पर्शी खींचे, तो ये दोनों रेखाएं, दोनों स्पर्शी आपस में बराबर होगा, यानी कि यहां से यहां तक 8 है, तो यहां से यहां तक ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। ये भी आपका क्या होगा? 8 सेंटीमीटर का होगा। ऐसे ही ये अगर ये देखिए ये बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु को इधर से मिलाया हूं यहां तक स्पर्शी, और इधर मिलाया हूं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका तो कहीं कुछ नामो निशाने नहीं है, कुछ दिया ही नहीं है, तो मैं इसको मान लूंगा ये x है, ये भी x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए ना, ये पूरी भुजा मालूम हो गया, 6 + x 8 + x और 8 6 14, यानी कि हीरोन फार्मूला से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये नानका जो छोटका त्रिभुजवा लिए हैं उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर जोड़ के करके, और उसके बाद हम हल कर देंगे, निकाल देंगे इन दोनों भुजाओं को, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम इसको लिखते हैं, बहुत बढ़िया से लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। दिया है, क्या दिया है? देखिए ये दिया है आपको CD बराबर 8 सेंटीमीटर, और क्या दिया है? और दिया है CD बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। और त्रिज्या OD दिया हुआ है, OD बराबर कितना? OD बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा आगे लिख दे रहा हूं जानकारी के लिए, त्रिज्या OD बराबर 4 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, बाकी इसमें और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। बाकी तो स्पर्शी दिया है, तो मैं उसको निकाल लूंगा, खींच लूंगा रचना में। रचना में क्या लिखेंगे? रचना में पहले में इनको मिला दिया सबको, यानी कि बिंदु, स्पर्शी बिंदु लिखता हूं, स्पर्शी बिंदु क्या? E तथा F को केंद्र O से मिलाया, इसको लिख दिया। फिर उसके बाद स्टार मार के इसको एक पॉइंट बना के लिख दिया, और उसके बाद और मैं लिख लूंगा। देखिए ध्यान से क्या क्या लिख लेंगे हम लोग। लिखने को तो बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ ही लिखेंगे। फिर उसके बाद मैं त्रिभुज के शीर्षों A B तथा C को केंद्र O से मिलाया।
इतना बात लिख दिए, ठीक है ना। बस यही तथा, नहीं बस इतना ही लिख लेते हैं। अब उसके बाद ज्ञात करना है, लिख लेते हैं ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है ए बी बराबर तथा ए बी बराबर तथा ए सी बराबर, ए बी बराबर क्या होगा तथा ए सी बराबर क्या होगा, यही ज्ञात करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग हल करेंगे इसका, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखिए इसका, कहीं लिखने लायक जगह तो नहीं है, तो इधर ही थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं इसको, यहीं पे हल करके दिखाते हैं आपको। हल में देखिए, हल में सुनिए ध्यान से, ये जो पॉइंट ए है ये बाह्य बिंदु है, और इस बाह्य बिंदु से हम क्या खींचे स्पर्शी, इस बी बाह्य बिंदु से क्या खींचे स्पर्शी, इस सी बिंदु जो है ये बाह्य बिंदु से क्या खींचे स्पर्शी। ये स्पर्शियां आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। ये 10.2 पर में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 पर में क्या कहता है कि किसी एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी आपस में बराबर होती है। मैं लिख दे रहा हूं, चलो, किसी एक बाह्य बिंदु से किसी एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी किसी बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्शी रेखा आपस में बराबर होती है, ये लिखने के बाद लिखेंगे अतः ये सब बराबर हो जाएंगे, ए एफ बराबर ए एफ बराबर ए बराबर एक्स सेंटीमीटर, चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये टी एफ बराबर सी एफ बराबर सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, तथा यहां पे लिख लेंगे इसी प्रकार ये, और तथा ये बीई बराबर बीडी कितना 8 सेंटीमीटर। ये सब टोटल आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बराबर तो हो गए, अब बराबर के बाद मैं क्या लिखूंगा देखिए, ध्यान दीजिए। जब ये बराबर हो गए तो ठीक है, होना भी चाहिए, बराबर हो गए। अब होने के बाद क्या करते हैं कि इसको पूरी भुजा को हम लिखेंगे, है ना। अतः चाहे चूंकि BC, चाहे पहले AB लिख लेते हैं, AB बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर लिखना इतना आवश्यक नहीं है। और उसके बाद लिख लेंगे BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर 8 6 14 सेंटीमीटर। फिर आपका AC बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इतना हो गया AB BC और AC, ठीक है। इसी को हम मान लेंगे कि ये A है, ये मान लेंगे कि ये B है, और ये मान लेंगे कि ये C है, ठीक है।
इनको मैं मान लूंगा ABC। यहाँ पे लिख लेता हूँ धीरे से चुपके से माना, ये भी लिख लेता हूँ माना, और ये भी लिख लेता हूँ माना। क्या दिक्कत है, माना माना लिख लिए तो मतलब ए बी जो रेखा है ये इतना, BC जो है इतना, AC है इतना, और ABC इसको मैंने मान लिया है कि ये मतलब A के बराबर है, ये B के बराबर है, ये C के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, चाहे ऐसे लिख देंगे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर, मैं थोड़ा सा इसको इधर खसका लेता हूं ना, देख लेता हूं कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हल्का सा इधर ले लेता हूँ। ठीक है, ये हट जा रे भाई, वैसे ही परेशान हूँ तुम लोग। एक ये लेके कर लिया, क्या दिक्कत है। S बराबर क्या होता है, S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे में 2, यही होता है ना, A प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो S बराबर अब यहां से मैं लिख लूंगा A कितना है बताओगे, 8 प्लस एक्स प्लस प्लस B कितना है 14 प्लस C कितना है 6 प्लस एक्स और बटे में 2। ठीक है, इतना तो मालूम है गया। अब S बराबर इसको जोड़ लूंगा, 14 26 और 20 8 28 प्लस x 2x बटे में 2। इसके आगे मैं सॉल्व करूंगा तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 से 2 नीचे कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 14 और प्लस आगे x, इतना ही मतलब आएगा इसके आगे। S बराबर अर्ध परिमाप आया 14 प्लस एक्स। ठीक है, 14 प्लस एक्स आया, यानी कि इतना तक यदि आपको मालूम होगा, चाहे छापना होगा या तो आपको इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ से हट रहा हूँ, फिर अगला नेक्स्ट पेज लेकर इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अब, तो इसके आगे मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखिएगा S बराबर आपको मालूम हो गया 14 प्लस एक्स। ठीक है, बाकी सब आपको फिगर उगर याद हो गया होगा इतना समझाने पे। यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, लिखूंगा हीरोन फार्मूला से, हीरोन सूत्र से क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, मैंने पूरा बड़के का क्षेत्रफल पहले निकालना है। ठीक है ना, हीरोन सूत्र से, तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आएगा मालूम होगा आपको, रूट में S माइनस A, S माइनस B, फिर S माइनस C, यही तो होता है सूत्र। ठीक है, रूट में S कितना आया था 14 प्लस एक्स, अरे भाई इतना ही आया था, याद नहीं है, देखो दिखाते हैं 14 प्लस एक्स। ठीक है ना, इतना ही है। फिर देखिए S माइनस A, S कितना है 14 प्लस एक्स। ठीक है, और A है ये, तो A मतलब पहली भुजा यानी कि AB भुजा, AB भुजा कितना है 8 प्लस एक्स, याद है 8 प्लस एक्स ही है, हम आपको दिखाते कभी। देखिए माइनस जब अंदर घुसेगा ना 8 प्लस एक्स में, ब्रैकेट लगा के माइनस यहाँ लगा के ब्रैकेट में 8 प्लस एक्स लिखोगे तो ब्रैकेट टूटेगा, तो 8 प्लस एक्स के अंदर घुसेगा तो -8 बनाएगा, अब माइनस एक्स बनाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला ये S, फिर 14 प्लस एक्स और माइनस ये B कितना है, B आपका 14 है। ठीक है ना, तो B 14 तो यानी कि -14 हो गया। उसके आगे ये वाला ब्रैकेट में S 14 प्लस एक्स और माइनस ये जो C है, C आपका मतलब 6 प्लस एक्स है, तो 6 प्लस एक्स है तो 6 माइनस में अंदर घुसेगा i माइनस, तो ये को माइनस बना देगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। इतना हो गया, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए B और C आपको मैं बता दे रहा हूं, B आपका 14 था और जो C है 6 माइनस एक्स था, और जो A है आपका 8 प्लस एक्स है। देखिए जो A है, ये A माने है A 8 प्लस एक्स, देखते रहिएगा आपको मैं दिखाता रहता हूं। A जो है
8 प्लस एक्स, तो माइनस घुसा तो दोनों को माइनस कर दिया। फिर आपका बी जो है वो 14, देखिएगा ध्यान से, बी जो है आपका 14, ठीक है। आगे देखिए, फिर आपका जो सी लिखा हुआ यहाँ पे सी 6 माइनस एक्स यानी कि 6 प्लस एक्स है, माइनस अंदर एंट्री मारा है तो 6 प्लस एक्स, 6 माइनस एक्स, माइनस 6 माइनस एक्स कर दिया है, यानी कि सी कहाँ लिखे यहाँ पे देखिए 6 प्लस एक्स, जब यहाँ से माइनस अंदर एंट्री मरवाएंगे माइनस को तो माइनस 6 और माइनस एक्स, यही चीज है। आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे रूट में ये हम 14 प्लस एक्स ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। और इसको देखिए ये घटेगा, 14 में से 8 निकलेगा, ये तो पहले काट दीजिए, इसको दोनों को काट दीजिए, तो 14 में से 8 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 6 14 होता है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में ये देखिए 14 और 14 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, केवल x बचेगा, तो ब्रैकेट में x मन करे तो लिख लीजिए। और आगे देखिए ये यहाँ से माइनस और ये फिर प्लस वाला कट जाएगा x, और ये बच जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से आगे इसको थोड़ा सा हटाते हैं, रूट में आएगा क्या आएगा, इसको गुना कर दिया, 8 छक 48 हो जाए, 8 छक 48, 48 एक्स और ये 14 प्लस एक्स। इसके बाद इसमें हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में सारी इसकी भुजाएं हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और इतना ही आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो छोटा छोटा उसमें त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में जो छोटा छोटा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये पहले मैं अब इसमें AOC अच्छा OAC का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, फिर उसके बाद इसका भी क्षेत्रफल निकाल लूंगा OAB, फिर इसका भी क्षेत्रफल निकाल लूंगा OBC। इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल कर तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसी के क्षेत्रफल के वो तीनों का योग बराबर आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो चलिए हम लोग निकालते हैं, देखिए ध्यान से, इसको मैं आ जाते हैं इस पेज पे और लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज किसका, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC का मैंने पूरा ही बड़ा त्रिभुज ले रहा हूं, पूरा बड़े के त्रिभुज, इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, छोटे छोटे त्रिभुज के, तीनों छोटे छोटे त्रिभुज के क्या हो जाएंगे बराबर, यानी कि 1/2 आधार, अच्छा पहले लिख देता हूं जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, फिर प्लस त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, फिर प्लस क्षेत्रफल, फिर प्लस त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, OAB दिखाता हूं इसका, OAB, फिर लिखा हूं OBC, देखिए OBC, फिर लिखा हूं त्रिभुज OCA, देखिए OCA, ठीक है ना, OCA, ये सारा मैं त्रिभुज तीनों लिख लिया हूं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। किसके बराबर, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक। अब इसको मैं लिख ले रहा हूं 1/2 सूत्र, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। फिर प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, फिर प्लस त्रिभुज किसका, इसका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार इसका क्या है, त्रिभुज ABC का आधार क्या है, 8 प्लस एक्स है, 8 प्लस एक्स है, ठीक है। इंटू ऊंचाई कौन है, 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, देखिए ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, सब बराबर है। तो इसका आधार पूरा यहां से वहां तक 8 प्लस एक्स, ये ऊंचाई 4। मैं त्रिज्या यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हूं, लिख देना चाहिए था बट नहीं लिखा हूं, ठीक है ना। चलिए
वो तो समझ में आ ही रहा है। अगर आप कहीं मेंशन करना चाहेंगे इसी में, चाहे दिया हुआ में, चाहे रचने में लिख देंगे, चाहे इधर उधर कहीं, इधर हल में भी लिख सकते हैं, चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर। फिर प्लस 1/2 आधार। ये देखिए त्रिभुज ओबीसी है, तो ओबीसी का क्षेत्रफल में आधार क्या है, आधार आपका 14 है पूरा, ठीक है ना, मैं दिखा दे रहा हूँ अभी 14, और ऊंचाई तो 4 ही रहेगी, हाइट यानी कि लंब, देखिए 14। ओ बी सी 8 6 14, ठीक है, और इसका आएगा 6 + x, 6 + x, देखिए 14 × 4, और फिर प्लस 1/2, इसका आएगा कितना, 6 + x इंटू ऊंचाई 4। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसको मैं काट दूंगा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, और इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, चाहे 14 भी कट सकता था, और इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में। अच्छा 1/2 पूरा कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है ना, तो ले सकते थे, जो भी है आप जैसे करना होगा कर लीजिएगा, उसमें कोई ये नहीं है कि नहीं ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ इसी के। हाँ तो अब लगाऊंगा इसको, तो ये 8 + x × 2 बच गया है, तो 2 करना हो तो एक ही साथ में गुना करते चलता हूँ, ठीक है। तो 8 दूना की 16 + 2x हो गया, ठीक है, प्लस ये 14 दूना के 28 हो गया, ठीक है, अब प्लस ये 6 दूना के 12 + 2x हो गया। अब सब अंक को डिजिट को एक साथ जोड़ लूंगा, 28 और 16 और ये 12, तो 8 2 10 और 10 6 16, और ये 1 2 3 और 3 1 4 4 1 5 56, कैरी एक जोड़ लिए, और ये 2x 4x, ठीक है, ये इतना आ गया। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूं, तो 4 कॉमन ले लूं तो 14 4 को 56 होता है, तो 14 यहाँ पे आ गया, और प्लस ये x 4 कॉमन लेने पे ये हुआ, और ये किसके बराबर है, सब इसके बराबर है, ठीक है ना, इसी के टोटल ये क्या है, बराबर है। देखिए ये इसी के सब क्या है भैया, बराबर है। मैं लिख दे रहा हूँ, हमको तो लिखना बड़ा आसान है, आप लोगों को लिखना बड़ा कठिन है। आप लोग अब लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा, हम तो लिख दे रहे हैं भाई, हमारा जो काम है वो कर दे रहे हैं, और आप लोग भी अपना काम कीजिएगा बेखूबी, है ना। देखिए त्रिभुज एबीसी का ये क्षेत्रफल इतना आया है, ये हम समीकरण नंबर इसको हम यहाँ पे 2 मान ले रहे हैं, ठीक है, और उधर जो है इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ। ये जो क्षेत्रफल आया है कहाँ गया रे भैया, इधर भी तो एक क्षेत्रफल आया है, उधर है क्या, उधर ही है। देखिए जो ये ऊपर आया है इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ, ठीक है। ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, और ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, यानी कि दोनों त्रिभुज एबीसी का ही क्षेत्रफल है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो दोनों बराबर होंगे, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ एक बार यहाँ पे। चलिए लिखूंगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। अब इसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ ना हो तो, आप लोग इस पेज को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट पेज में ले रहा हूँ, ले सकते हैं तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक। चलिए अब मैं नेक्स्ट पेज लेकर लिखता हूँ, क्या लिखूंगा देखिएगा ध्यान से, अगला पेज, त्रिभुज, छोड़िए ना, ऐसे लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 था रूट में हम भी भूल गए भाई, 48x 14 + x, यही है, और आगे ये है 4 14 + x, देख लीजिए तसल्ली के लिए, 4 14 + x, ब्रैकेट में 14 + x है, 4 14 + x, देखिए ध्यान से, 4 14 + x। इस समीकरण 1 व 2 से तुलना करके आ गया, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि यही होगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे ना तो ये रूट हट जाएगा, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। देखिए मैं छोटा छोटा इसको लिख सकता था, एक ही पेज पे सब लिख सकता था, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा, देखने उखने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ।
हल्का हल्का, ताकि आप लोगों को आसानी हो, है ना, समझने में भी। तो ये देखिए अब ध्यान से, इसका मैं वर्ग करूंगा तो ये वर्ग होगा ना, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो आएगा 48x और 14 प्लस एक्स, और इसका हो जाएगा वर्ग पूरा 4, और ये 14 प्लस एक्स का हो जाएगा ऐसे क्या, स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा सा हल करेंगे, तो 48x 14 प्लस एक्स, और ये ब्रैकेट टूटेगा तो 4 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, और इस 14 प्लस एक्स पे भी स्क्वायर आएगा इसे। फिर देखिए एक लाइन, 48x और ये 14 प्लस एक्स और बराबर ये 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इसको मैं 2 खंडों में लिख दे रहा हूँ, है ना, मल्टीप्लाई में 2 टुकड़ा में, 14 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स। इस 2 टुकड़े में लिखने से तुमको समझ में आएगा कि एगो टुकड़ा है, एगो टुकड़ा से कट गया, यानी तो यहीं से एगो है काट सकते थे। ठीक है, ऐसे विस्तार करने से थोड़ा सा अच्छा से मालूम हो रहा है। और 16 तिया 48 होता है। ठीक है, तो 3x आया, ये पूरा कट ही गया है, और यहाँ पे कितना है, ये है। अब इसको मैं थोड़ा सा चलिए ऊपर ही कर लेता हूँ, दिख रहा है, सही है। आगे देखिए ये आया है 3x, अब बराबर यहाँ पे आया है 14 प्लस एक्स, इस साइड में यही बचा है। अब 3x के साइड में x को लाता हूँ, तो 3x माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर 14 है, तो ये घटेगा तो 2x हो जाएगा, और ये 14 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया, 7 आया। ये मतलब सेंटीमीटर, x का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। हम लोगों से पूछा क्या है क्वेश्चन, ए बी और ए सी। तो देखिए हम लोग ए बी और ए सी जो ज्ञात करना था, ए बी बराबर क्या लिखे हैं, ए बी बराबर है हमारा ए बी, हाँ 8 प्लस एक्स था। ठीक है, तो आएगा ए बी बराबर 8 प्लस 7, यानी कि आ जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, हाँ 15 हो जाएगा, 8 7 15, तो 15 सेंटीमीटर। फिर आपसे AC पूछा हुआ था, तो AC बराबर था 6 प्लस एक्स, तो आएगा AC बराबर 6 प्लस एक्स, यानी कि 6 प्लस 7, तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये दोनों का दोनों हमारा आंसर है, और फिर ये भी आंसर। ठीक है, ये दोनों का दोनों आंसर हुआ। यही हमसे पूछा था, यही हम बता दिए। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले तो इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए देखिए, ये पहली लाइन है, अगर इसका स्क्रीनशॉट मतलब लेना चाहते हैं, पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये दूसरा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आप लेना चाहते हैं। और ये आपका तीसरा पेज है जो अभी लास्ट में हल हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भेज सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा और झमझमा के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो फिर लाइक और शेयर मत कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।